क्या बताया जाए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बताइए, कोई परीक्षा हो और उसका पेपर तैयार हो रहा हो और वो बनते समय ही लीक कर दिया जाए 40-40, 50-50 लाख रुपए में, और जो ले रहा है वो भी किसी को बेच रहा है। अब कोई बच्चा कहीं कोचिंग में होगा, उसके पापा कितने मेहनत से उसको रेंट दिए होंगे, किताबें दिए होंगे, कोचिंग का खर्चा, और जब एकाएक ये सुनने में आया कि पेपर लीक हो गया एग्ज़ाम देने के बाद, अब सोचिए वो पैसा कहाँ से आएगा। जो रेंट था, जो कोचिंग का खर्चा था, कोई गरीब माँ बाप उसका निर्वहन कर देंगे दोबारा फिर से? तो वो मेंटल प्रेशर जो था, फैमिली का भी था, सोसाइटी का भी था, बच्चा सुसाइड कर ली। अब जो पेपर लीक हुआ, मेन कॉज तो वो है, तो किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कौन लेगा जिम्मेदारी? उसके लिए जंतर मंतर नई दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज सोनम वांगचुक जी का 21वां दिन था, उनको गिरफ्तार कर ले गई। सिविल ड्रेस में आए थे सब, रात को 12 बजे करीब सब आए, कुछ गुंडे वहाँ पे प्रोटेस्ट को अशांतिपूर्ण करने के लिए, सक्सेस नहीं हुआ। तो अब सब सुबह, सब आज 18 जुलाई को सब आए सिविल ड्रेस में, और पुलिस भी चुपचाप थी, और पूरी पुलिस के समर्थन में आए सब, और कई मीटर कपड़ा सफ़ेद लेके आए सब, पूरा एकदम जैसे सोनम वांगचुक जी जहाँ बैठे हुए थे, जहाँ लेटे हुए थे, सोए हुए थे, वहाँ पे एकाएक आके कपड़ा लेके पूरा ढक दिए सब। और जो भी वहाँ पे जो प्रोटेस्टर थे, उनकी सेवा में लगे थे, वहाँ पे जो थे मौजूद, मंच पे थे, वो सब उनको बचाने के लिए आ गया, उनको उठा उठा के फेंक दी क्योंकि तुम सुसाइड का विरोध करोगे, तुम पेपर लीक का विरोध करोगे, और तुम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करोगे, तो भैया देखिए, कोई देश, आप संविधान की शपथ लेके सरकार बनाते हैं तो आपको उस पर कायम होना चाहिए ना। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, जुमला बोल देना किसी पर, किसी चीज़ विषय को लेकर कि ये चीज़ करेंगे, आप वो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्यों चाहिए कुर्सी? तो ये देश है ना, ये लोकतंत्र है ना, तो यहाँ पे वाकई जो देश हित में बातें होंगी वही होंगी। नहीं तो भारत का संविधान हम लोग को आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग को ये अधिकार देता है पीसफुल प्रोटेस्ट का, और आपको वो पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं पसंद आ रहा है। इसका मतलब समझिए आप, मतलब आपकी तुलना किससे हो गई? वो शब्द लेंगे तो मेरी ज़बान ही वैसी हो जाएगी, तो आप समझदार ही हैं। तो वीडियो के माध्यम से सबको पता होना चाहिए सब चीज़ें। बताइए, कोई अमेरिका से आया, 40 दिन हो गए, और जो भी सो कॉल्ड गोदी मीडिया है वो भी 40 दिन बाद उसको कवर की, तब तक सोई थी, और मुद्दा था पेपर लीक का, मुद्दा था सुसाइड का। इतने बड़े मुद्दे पे ये लोग शांत हैं। मतलब ठीक है, आप लोग बिजी हैं अपने अपने पढ़ाई लिखाई में, नौकरी पेशे में, घर परिवार है, समाज है, सब में आप लोग बिजी हैं, पर देखिए जो आपको आपका लीडर है वो क्या कर रहा है, जिसके हाथ में आपकी बागडोर है, जिसके निर्णय से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, वो इस वक्त क्या कर रहा है। और ये पेपर लीक मुद्दा सिर्फ एक है, ये बस उदाहरण है, एक उदाहरण है, ऐसे हजारों चीज़ें हो रही हैं जिस पे प्रदर्शन करना हो चाहिए। तो भाई साहब, ये वीडियो
सब लोग बनाइए, बोलिए बोलिए भाई। कोई आप पे ज़बरदस्ती अपना पर्सनल लोकल माइंडसेट, पर्सनल अपना माइंडसेट थोप रहा है आपके ऊपर, तो बोलिए, नहीं तो आप गुलाम कहे जाएंगे ना। जाहिर सी बात है, आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अब बताइए, जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे उससे प्रोटेस्टर से ज़्यादा तो पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच गई। देखिए, बुराई है, अच्छाई कुछ नहीं है, ठीक ना। संविधान लागू होना चाहिए, संविधान लागू नहीं हुआ है, इसलिए शांतिपूर्ण मार्च हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और 20 तारीख को मार्च भी होगा। और अभिजीत दीपके जी भी अब अनशन पे बैठेंगे। सोनम वांगचुक जी को तो पता नहीं कहाँ उठा ले गए, वो तो चलने की हालत में नहीं थे, तो उनको सब टांग ले गए ऐसे, उनको गद्दे सहित उठा ले गए सब। जिस गद्दे पे सोए थे, जिस कपड़े पे सोए थे, उसको उसी तरह उठा के टांग के ले गए। वो हाथ हिलाते रहे अपना, वो भी एकदम खुश, उनको पता है सब कुछ कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। उनको जैसे पूरा पता है कि ये जो हमारे संरक्षक हैं देश के, जो भारत सरकार है, वो क्या क्या कर रही है। मतलब आप सोचिए, देखिए, कुछ मत कीजिए, प्रोटेस्ट में भाग लीजिए या न लीजिए, पर सोचिए एक बार, अपने दिमाग में ये चीज़ डालिए। भारत का संविधान है ना, तो उसकी शपथ लिए है ना। मतलब भारत का संविधान क्या है? सुप्रीम लॉ है, मास्टर लॉ है, बेसिक लॉ है। वो सारी कंट्री के जितने भी लॉ, हज़ारों लॉ हैं, बेयर एक्ट्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब संविधान के दायरे में ही बने हैं। उसके बाहर जाके नहीं बन सकते। वो तो फिर वो असंवैधानिक हो जाएंगे, फिर वो कूड़ा हो जाएंगे। और देखिए, समझ में आया? तो यही पीसफुल प्रोटेस्ट ही विपन है एक कॉमन मैन का। मैं भी देखिए, तीसरा दिन आ जाए, हम सोचे 24 घंटा रहेंगे, और पता नहीं कहाँ से एक एनर्जी, उत्साह आ गया। अभी किसी को पता भी नहीं है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं। तीसरा दिन है, कम खाते हैं, पर पता नहीं किसी को कि ये तीसरा दिन है और मैं अभी तक सिर्फ पानी पीऊँ 3 दिन से। तीसरा दिन है, हालांकि 2 दिन बीत गए बिना भोजन के ही, बिना किसी जूस के भी, मतलब सिर्फ पानी पे। तो ये है मित्रों, देखिए, अभिजीत दीपके के साथ रहिए मत रहिए, प्रोटेस्ट करिए मत करिए, पर जो संविधान है, जो आपका अधिकार है, उस पर आपको इंडिविजुअली सोचना होता है ना। क्योंकि आपने किसी को अपना सब कुछ, मतलब अपना जो सर्वोच्च अधिकार था आपका रहने का, आपका पढ़ाने का, आपकी नौकरी का, आपके सुरक्षा का, आपकी शिक्षा का जिम्मेदारी किसको दे दी आपने? भारत सरकार को दे दी। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। और वो कह रही है कि यही शिक्षा मंत्री रहेगा, वही रहेगा, वही बैठा रहेगा, तुम लोग प्रोटेस्ट मत करो, तुम लोग अनशन मत करो। ये है, उठा लेगा सब टांग के। एम्बुलेंस आई और हजार सैकड़ों तो होंगे ही, 400-500 तो पुलिस फोर्स तो होगी, जैसा कैमरे में दिख रहा है, और पूरा छेक के उठा लेंगे। धन्यवाद।